आज की वीडियो में आगे आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की बिल्कुल ताजा अपडेट सीधा श्री माता वैष्णो देवी भवन से यात्रा मार्ग से, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि अब कटरा से श्रीनगर ट्रेन का उद्घाटन पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक के लिए किया गया है, क्या इसके पीछे रीजन है, ये सभी बताएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि मौसम जो है अब खराब होने वाला है अगले आने वाले 4 दिनों में, और सेम प्रिडिक्शन जो है मौसम विभाग भारत सरकार ने भी दी है। और इस मौसम के बारे में भी आज आपसे विस्तार बात करने वाले हैं, साथ ही साथ अन्य सुविधाओं के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 16 अप्रैल 2025 और दिन है बुधवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और नई ताजा अपडेट पे, जिसमें हम बताने वाले हैं सभी वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। लेकिन सभी चीजों को बताने से पहले हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल पर रोज वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज सबसे पहले इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम रोज इसी प्रकार से आपको श्री माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी ताजा अपडेट एक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचाते रहे और आप घर बैठे ही इनका आनंद उठाते रहें। और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए। आपके लाइक करने से हमारी वीडियो में थोड़ा सा बूस्ट भी मिलता है, साथ ही साथ हमारा मनोबल भी और भी ज्यादा ऊंचा होता है, और उसी के सहारे से हम आगे भी इससे भी अच्छी जानकारी आपको अच्छे तरीके से देते रहने वाले हैं। साथ ही वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंच पाए, वो भी सीधा श्री माता वैष्णो देवी भवन से। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहला सेगमेंट हमारा है माता रानी का श्रृंगार। और आप देख रहे हैं आज सुबह आरती के अंदर माता रानी को कुछ लाल रंग के इस बेहद ही सुंदर से चोले से सजाया गया है। तीनों पिंडियों पर गुलाब के फूल माता रानी को अर्पित किए गए हैं। सोने के सुंदर से आभूषण, कमलगट्टे की मालाएं और ये जो सुंदर सा माता रानी का चोला है, ये तीनों पिंडी की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी का स्वर्ण छत्र, स्वर्ण मुकुट और इनके साथ में कमल के फूल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये सभी चीज माता रानी को रोज आरती के दौरान श्रृंगार के साथ ही अर्पित की जाती है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं स्वास्तिक को भी जो यहाँ पर लाल और पीले पत्तियों से बनाया गया है, फूल पत्तियों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और अब इसके बाद माता रानी की यह अखंड ज्योत हम देख पा रहे हैं माता रानी की तीनों पिंडियों के ठीक बराबर में, जो यूं ही हमेशा प्रज्वलित रहती है। तो ये था आज का सुंदर सा श्रृंगार माता रानी की अखंड ज्योत के साथ। तो आज का ये श्रृंगार आप सभी घर बैठे भक्तों को कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में एज अ फीडबैक जरूर बताएं, जैसे कि आप हमेशा बताते रहते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कल की वीडियो पे सबसे अच्छे कमेंट की, कौन सा कमेंट रहा जो सबसे ज्यादा हमें पसंद आया। और ये कमेंट है प्रयास राठी जी का। इनका कहना है कि जय माता वैष्णो देवी जी की भैया, आपकी दी हुई जानकारी सटीक होती है। हमें ऐसा लगता है जैसे माता रानी का दर्शन साक्षात कर रहे हो। आपकी वीडियो हमें भवन पर हो ऐसा एहसास दिलाती है। आपका चैनल नंबर 1 है। माता रानी का श्रृंगार बहुत सुंदर है। हमारी मनोकामना है कि आपका चैनल बहुत तरक्की करे। जय माता वैष्णो देवी की जय। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हमें फीडबैक दिया है, और ये फीडबैक हमें और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए मनोबल हमारा बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहें, हम आपको और भी अच्छे तरीके से वहाँ की सभी अपडेट देते रहने वाले हैं। चलिए जिसके बाद अब बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में, साथ ही अन्य आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहने की उम्मीद है। तो मौसम के बारे में बात करेंगे, और जैसे कि हमारे वेदर एक्सपर्ट पंसुल कपूर जी ने पहले ही आपको आगाह कर दिया था कि आगे आने वाली 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक के बीच में यहाँ पर मौसम के अंदर काफी बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी जो लगातार हमें धूप दिख रही थी, अब यहाँ पे बारिश की आशंकाएं रहने वाली है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा आज से ही। जी हाँ, आज तो हल्का धूप रहने वाला है, लेकिन धूप के साथ साथ बीच में दोपहर के वक्त यहाँ पर मौसम बदलेगा और बादल छा जाएंगे। बादलों के साथ हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से, उन्होंने इस बारे में हमें क्या बताया। जय माता दी सभी भक्तों को। वीडियो में बात करेंगे हम 16 और 17 तारीख के मौसम की, विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा बदलेगा और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी लगभग 22 से 23 तारीख तक देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में 2 दिन के मौसम की बात करेंगे। तो देख सकते हैं 16 तारीख को यानी कल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक पहाड़ों पर आ जाएगा, सर्कुलेशन मैदानी भागों में बनेगा। तो कल आपको हल्की फुल्की एक्टिविटी, हल्की बारिश कल आपको देखने को इस पूरे रीजन में मिलेगी। और वह जम्मू डिवीज़न में भी आंधी के साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं भी
चल सकती हैं। कल दिल्ली वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं 17 तारीख को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। 17 तारीख को बारिश में कमी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। 18 तारीख से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की उम्मीदें बन रही हैं। तो अभी 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को हल्की फुल्की एक्टिविटी होगी गर्जना के साथ, और जो 30 से 40 किलोमीटर तक की जो हवाएँ हैं वो चल सकती हैं, कहीं कहीं पर बौछारें भी पड़ सकती हैं। तो ऐसी संभावनाएँ 18 तारीख को देखने को मिलेंगी। आप सभी को बता दें, जब आपको घने काले बादल दिखे तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, थोड़ा पेड़ के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि ऐसे में जो तेज़ हवाओं के साथ जो बिजली गिर सकती है, ऐसे में खतरा जो है बना रहता है। तो आप सभी अपनी सेफ्टी ज़रूर रखें ऐसे मौक़ों पर, और अपने साथ रेनकोट जो है वो रख लें। ये था 17 और 18 का मौसम पूर्वानुमान। अच्छा लगा हो तो यक्षोम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो ये था मौसम का 17 और 18 तारीख का अनुमान। साफ तौर पर इन्होंने साफ कर दिया है कि इस प्रकार से तेज हवाएं हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लाइटनिंग का भी यहाँ पे इफेक्ट रह सकता है। और आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि आगे आने वाले दिन में अगर आप आ रहे हैं 22-23 तारीख तक भी, तो अपने साथ रेनकोट वगैरह जरूर रखें। चलिए जी, मौसम की जानकारी के बाद अब बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर श्रीनगर तक चलने वाली ट्रेन के बारे में, जिसका उद्घाटन अब पोस्टपोन कर दिया गया है। चलिए जब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी पर। प्रधानमंत्री हमारे कटरा से लेकर श्रीनगर तक जाने वाली ट्रेन का उद्घाटन करने वाले थे 19 तारीख को, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये पोस्टपोन हो गया है। और जैसे कि हमने आपको अभी मौसम की जानकारी दी, इसके पीछे रीजन भी यही बताया जा रहा है। यक्षोम चैनल ने आपको लगभग एक हफ्ते पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी थी हमारे वेदर एक्सपर्ट पंशुल कपूर जी की सहायता से। और इसी क्रम में भारत सरकार ने भी इस उद्घाटन को पोस्टपोन कर दिया है। और रीजन है इतना खराब मौसम होना, क्योंकि कश्मीर की वादियों के अंदर स्नोफॉल की पूरी आशंकाएं बनी हुई हैं। साथ ही मैदानी इलाकों में तेज बारिश की प्रेडिक्शन की हुई है भारत सरकार द्वारा भी। फिलहाल बहुप्रतीक्षित श्रीनगर कटरा वंदे भारत रेल सेवा और उधमपुर कटरा बनिहाल श्रीनगर रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन भी टल गया है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इस विषय में आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी से जुड़े सूत्रों के अनुसार मौसम विभाग का ही एक कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा और भारी बारिश की उम्मीद है। उधमपुर कटर रियासी बनिहाल श्रीनगर बारामूला रेलवे परियोजना एक जम्मू कश्मीर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। ये पूरी परियोजना 272 किलोमीटर लंबी है और मौजूदा समय में कटरा तक रेल संपर्क है। कटरा से बनिहाल तक रेलवे लाइन तैयार है, लेकिन रेल परिचालन अभी तक भी नहीं है। बनिहाल से श्रीनगर बारामूला तक रेल संपर्क बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से बहाल है। कटरा बनिहाल के बीच 19 अप्रैल को ही औपचारिक रूप से संपर्क बहाल होने के साथ साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क बहाल होना था। 19 अप्रैल को ही कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत रेलगाड़ी का परिचालन शुरू होना था और प्रधानमंत्री ने इस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करना था। बड़ी संख्या में लोग पहले दिन वंदे भारत में यात्रा करने और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें इसके लिए कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। संबंधित अधिकारी ने बताया कि उद्घाटन समारोह के संदर्भ में लगभग सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, लेकिन रियासी के निकट चिनाब दरिया पर बने देश के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भी सुरक्षा बलों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कटरा में स्टेशन पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल का एसपीजी के विशेषज्ञ दल ने भी मुआयना कर सुरक्षा संबंधों का जायजा लिया है। इसी बीच जम्मू स्थित रेलवे अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के दौरे के स्थगित होने के बारे में किसी भी तरह की जानकारी से इंकार करते हुए कहा कि हमें ना उनके आगमन का पता था और ना ही उनके कार्यक्रम के रद्द होने की जानकारी दी है। चलिए जब बात करेंगे यात्रियों की संख्या के बारे में। यात्रियों की संख्या के बारे में बात करें तो पिछले 3 दिनों के अंदर हमने देखा कि कितना ज्यादा यहाँ पे यात्रियों की संख्या हो गया था। फिलहाल आज की बात करें, आज यानी आज बुधवार का दिन है और यात्रियों की संख्या के अंदर पिछले दिनों की तुलना में थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर यात्रियों की संख्या 35 से 38 हजार के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और जैसे ये खबर मिलेगी कि प्रधानमंत्री जी अब नहीं आ रहे हैं, तो इसके अंदर और भी ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 35 से 38 हजार के बीच का आंकड़ा कम नहीं आंका जाता है, ये काफी ज्यादा ही रहता है, यानी कि अभी भी यहाँ पे रस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमने पहले देखा, लगातार 3 दिन RFID कार्ड काउंटर को बंद किया गया था शाम को 7 बजे ही, लेकिन
अब यहाँ पर नहीं ऐसा देखने को मिलेगा। और आज RFID कार्ड काउंटर पूरे दिन यानी कि 10 बजे तक खुलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 49,000 का यात्रियों का आंकड़ा क्रॉस करता है तो सभी RFID कार्ड काउंटर को बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि नीचे RFID कार्ड काउंटर हो या फिर फ्रीसिंग पॉइंट की लाइन हो, वहां पर स्पेशली फ्रीसिंग पॉइंट पर 1 से 1.5 घंटा आपको लग सकता है क्रॉस करने में। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ऊपर भवन की बनी लाइन में भी अगर आप दोपहर को जाते हैं तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का ही समय आपको लगेगा, लेकिन अन्य समय में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ रात को 11 बजे के बाद भी जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तब भी आपको जल्दी ही दर्शन हो जाएंगे, यानी कि लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर। तो ये है कुछ आज यात्रियों की संख्या के बारे में रिपोर्ट। अब बात करते हैं अर्धकुंवारी पर। तो श्री माता वैष्णो देवी का ये आधा पड़ाव यहाँ पे लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद यात्रीगण अर्धकुंवारी के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं और इसी पड़ाव पर स्थित है माता वैष्णो देवी की गर्भजून गुफा, जिस गुफा के अंदर माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तपस्या की थी। और इसी गुफा में प्रवेश करने के लिए सभी यात्रीगण यहाँ पे घंटों घंटों का इंतजार करते हैं। फिलहाल पिछले कई दिनों में हमने देखा लगभग 72 से 75 घंटे तक का वेटिंग टाइम यहाँ पर चल रहा था, और जब काउंटर पर जाते थे तो वो घंटों की जगह दिनों के अंदर वेटिंग टाइम बताते थे और साफ तौर पर वो 3 दिन का वेटिंग टाइम वहां पर लिख रहे थे। फिलहाल अभी भी ये 3 दिन का वेटिंग टाइम कम नहीं हुआ है। और बात करें आज की, तो आज भी लगभग 66 घंटे तक का वेटिंग टाइम सभी भक्तों को दिया जा रहा है, यानी कि लगभग 2.5 से 3 दिन तक का समय आपको इसमें प्रवेश करने के लिए लग सकता है। तो आप यहाँ पर आइए, अपना स्लिप लीजिए, स्लिप लेकर अपनी आगे की यात्रा को जारी रखिए। अगले दिन जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो भी आपका नंबर नहीं आएगा, लेकिन आपको 1 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा, 1 दिन आपको यहाँ पर और बिताना पड़ेगा, तो ही आपका यहाँ पे नंबर आ सकता है। अन्यथा आप यहाँ से अपना आरती का टोकन ले सकते हैं और आरती का टोकन लेने के बाद आप सुबह की आरती या शाम की आरती में प्रवेश करके गर्भजून गुफा में भी प्रवेश कर सकते हैं आरती के समापन के साथ ही। तो फिलहाल अब यही यहाँ पे चलता है, आपको आरती की टिकट लेंगे तो अच्छा है, अन्यथा आपको काफी ज्यादा घंटों घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए जिन जानकारी के बाद अब बात करते हैं अन्य सुविधाओं पर, और अन्य सुविधाओं में सबसे पहले बात करेंगे बैटरी कार सुविधा पर। और बैटरी कार की सुविधा की बात करें तो आज यानी कि 16 अप्रैल को बैटरी कार की सुविधा सुबह से ही जारी है और किसी प्रकार से इसमें कोई कमी, कोई रुकावट, कोई खेद देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें आज बारिश की, तो उतना भी ज्यादा तेज कोई भारी बारिश नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से इस रास्ते को बंद किया जाए। तो यानी कि आज पूरा दिन बैटरी कार की सुविधा चलती रहने वाली है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं रोपवे सुविधा के बारे में। और रोपवे की सुविधा भी आज आपको सभी को सुचारू रूप से मिलने वाली है। सुबह से ये सुविधा चालू है और इसी प्रकार से पूरा दिन रोपवे की सुविधा भी सभी भक्तों को मिलेगी। कोई रुकावट, कोई खेद, कोई बाधा आज आपको रोपवे की सुविधा में देखने को नहीं मिलने वाली है। केवल 100 रुपए का इस्तेमाल करके आप इसमें आना जाना कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका बड़े आसानी से रोपवे का टिकट मिल जाता है। कोशिश करें कि साइन बोर्ड की वेबसाइट से इसको बुक करें। चलिए बात करते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में। हेलीकॉप्टर की सुविधा आज सुबह से जारी है और बीच में दोपहर को जब हल्की बारिश हो सकती है तो हो सकता है कुछ स्लॉट इसके रोक दिए जाएं। और इसके अलावा पूरा दिन मौसम ठीक ठाक रहेगा तो ये स्लॉट्स भी इसके सभी चलते रहने वाले हैं। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट। और आज का अपडेट आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर भी करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और इसके अंदर आप हमारा साथ जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यकसोम से जुड़े। मेरा बुलावा जिसको जाए